हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में हैं, बल्कि मज़े कर रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये है कल का क्लिप। बारिश से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कल यहाँ पर परसों रात से कितनी बारिशें हुई हैं। मज़ा आ गया, मतलब कि इतना मज़ा आया और इतनी अच्छी बारिश हुई है। इतना अच्छा वेदर था सुबह कल, इतना अच्छा था। और देखिए हमारे साथ एंजॉय करिए, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। जी, तो यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी आप लोग देख रहे होंगे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हसीन लग रहा है, हसीन माशाल्लाह से ना। तो हुआ ये कि जो है ये सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे हम निकले थे घर से और 9:30 हम वहाँ पहुँच गए थे, दो दरिया के करीब। तो अच्छा, हमें इतना मतलब इस टाइम तो सिर्फ देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि रिम झिम जो होती हैं बारिशें वैसी हो रही थी ना। तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बाहर गाड़ी निकालने में, वरना तेज़ होती तो हम बाहर नहीं निकलते ना। तो ये मतलब रात से ही हो रही थी और हल्की फुल्की हो रही थी। तो जबरान का मतलब गुलिस्तान जौहर जाना था जबरान को। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब जबरान अपने काम से फ्री हुए तो जबरान मुझे कहने लगे सी व्यू चलें। मैंने कहा सी व्यू इतने बुरे हाल में, फिर मैंने कहा चल लें, मॉर्निंग है, इतनी अर्ली मॉर्निंग है, कौन होगा मतलब। तो हम चले गए, लेकिन भाई अर्ली मॉर्निंग थी हमारी, लेकिन लोगों की तो माशाल्लाह से वहाँ पर रश था। दो दरिया पे इतना नहीं था, हम थोड़ी देर के लिए दो दरिया पे रुके थे। उसके बाद जब का चलो समंदर पे चलते हैं। तो समंदर पे यहाँ पर देखें, जैसे कि गाड़ी खड़ी है, हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी बहुत। आप उसकी आवाज़ सुने, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जी, तो वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और इतना अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बारिश में मैं और जबरान अकेले जो हैं वो यहाँ आए हों सी व्यू की तरफ। क्योंकि अमूमन कोई प्लान्स बनते हैं, प्रोग्राम हो बनता है, तो वो सबके साथ ही बनता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना प्लान हो। तो यहाँ पर जो है वो मतलब अचानक अचानक वाला प्लान था और वाकई जो है ना बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जो प्री प्लान होता है ना वो मतलब सक्सेस ही नहीं हो पाता वो वाला प्लान। तो यहाँ पर बस अचानक अचानक निकल गए और जबरान और सी व्यू के लिए बोल दें खुद से, ऐसा तो 8 सालों में कभी नहीं हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था, तो मैंने भी कहा चल लें। तो खैर हम आ तो गए थे यहाँ पर और अभी देख रहे हैं हल्की हल्की सी फुहार हो रही है। यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे का टाइम, 10:30 या 11 बज रहे थे ना। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा इन्जॉय किया और उसके बाद मैंने कहा जब से मुझे भूख लग रही है, चलते हैं ना, बस हम जो है ना वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम घर चलेंगे। तो जबरान कहने लगे चलो ठीक है। फिर हम अच्छा, यहाँ पर ना लोगों ने मतलब गाड़ियाँ लेकर ही लोग नीचे आए हुए थे ना। तो हमें जबरान को कोई रास्ता मिला ही नहीं था लाने का, तो हम काफ़ी वॉक करके आए थे। तो ख़ैर यहाँ से वहाँ से हम जो है ना रवाना हुए। तो यहाँ पर डॉलमेन मॉल के सामने जबान कहने लगे चलें हाइपर स्टार फूड कोर्ट। मैंने कहा बाहर निकाल देंगे मुझे, ये जो है ना वॉचमैन जो है मुझे बाहर निकाल दें इतना मेरा कोई बुरा हुलिया हो रहा है। तो खैर जो है वो फिर हमने सामने से ही हमें जो है वो जबरान को खाना था पराठा, और मैंने कहा मैं क्या खाऊं। तो जबरान ने कहा जो है ना एक सूखा पराठा भी मिलता है, सूखा पराठा मतलब ऑयल फ्री।
तो लेस ऑयल, मैं ऑयल फ्री तो नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर जो मैंने कहा जब से छोले मंगा ले, क्योंकि एग तो वो लोग फ्राई करके देंगे ऑयल में सही से, और जब यहाँ छोले आए तो यहाँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके वही नज़र आ रहे थे, तेल ही नज़र आ रहा था। तो एक बाइट मैंने लिया था, ये देखें मैंने पूरे पराठे में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ा था, क्योंकि ये बस ये मैंने खाया था, क्योंकि ये एक तो वाइट आटा था, ये वैसे ही ये भी वेट गेन ही करता है। और दूसरा क्या था कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब अंदर तो ऑयल लगा ही होगा इसके, तो इसलिए मैंने कहा चलो खा रहे तो थोड़ा ही खा लेते हैं। उसके बाद मैंने ये ऑयल रिमूव कर, मतलब ऑयल मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, हटा दिया था यहाँ से ना। और यहाँ पर नाश्ता करते करते इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, इतनी तेज़ कि मैंने कहा जबरान से बस जल्दी से घर ले लेना। जब जबरान ने घर के लिए निकाला तो जबरान कहने लगे वापस चलें सी व्यू। मैंने कहा वापस, कह रहे चलते, मैंने कहा चलें। अच्छा, जबरान जो है गाड़ी टर्न कर चुके थे, लेकिन ये कि जबरान ने वापस से, मैंने कहा चल लें, क्या थोड़ा तुम्हारा मूड नहीं है, मैंने कहा चले ना, आपका मूड है इतना तो चल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इस बारिश में जो नहाने का मज़ा है ना सी व्यू पे, कसम से यादगार यादगार रहेगा ज़िंदगी भर, और मैं जो हूँ कभी नहीं भूलूँगी। इतना मज़ा आया, मैंने कभी इतना इन्जॉय नहीं करा। और बस जबरान को हो रहा था कि ना बच्चे बच्चियां हैं जो हमारे घर पे वो भी होती। तो मैंने कहा भाई इतने अचानक आए हैं, और आप तो जो है वैसे भी अपने काम से निकले थे, हम वहाँ से आ गए। तो जबरान कहने एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं और लेकर आते हैं ना, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हम यहाँ से निकलेंगे और फिर लेकर आएंगे। मैंने कहा मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जबरान कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपको पता है रोडों का क्या हाल होता है, लेकिन जबरान ने कहा नहीं हम लेकर आते हैं। तो फिर देखें क्या हुआ। तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं आ गई हूँ अंदर। जबरान साहब का दिल नहीं भर रहा है। जी, तो यहाँ जबरान साहब खूब कर रहे थे एंजॉय, क्योंकि मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी। मैं ना पहले बैठी रही कार में, मैंने कहा आप ही ना आए, फिर मैंने कहा चलो भाई इतना अच्छा मौका मिला है तो हम भी खूब एंजॉय करें बारिश में। और यहाँ जो है वो फिर जबरान कार लेकर ही आ गए थे, जबरान को रास्ता मिल गया था, तो इससे हमें ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। वहीं पर हमने नहाया और फ़ौरन कार में बैठ भी गए, और जो है ना इतना मज़ा आया कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। तो खैर, तो मैं बता रही थी ये कि जबरान ने कहा कि हम वापस चल के घर से बच्चियों को लेकर आते हैं। तो मैंने कहा जबरान से भी बाहर निकलेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा जबरान से 12 बजे, 11:30 पौने 12 बज रहे थे, तो मैंने कहा जबरान से वापस चलें, क्योंकि हमें जो है वो फिर लेकर भी आना बच्चों को, तो हम लेट ना हो जाए। और देखिए जब हम बाहर निकले तो ये हालात हाज़रत थे। ऊपर ऐसा लग रहा था मूवी चल रही है, नीचे ऊपर सारे लाइन से बैठे हुए ना देख रहे हैं। यहाँ इतना इतना पानी था कि ना करते हुए भी ना करते हुए भी जो है ना जबरान की, मतलब हमारी कार में पानी आ गया था। और सामने आप देख सकते हैं इतनी सारी कार्स बंद भी थी, ये हाई रूफ भी बंद हो गई थी। और इतना बुरा हाल था कि अंदर से ना मुझे टेंशन शुरू हो गई थी कि अल्लाह, मैं इतना बहुत से लोगों का सुना है बारिश में लोग फंस जाते हैं और क्या क्या होता है। और हम थे भी बहुत दूर, ये लांडी वाला कोरंगी वाला साइड है, ऊपर से पानी आ रहा था, और ऊपर के रास्ते भी बंद कर दिए थे। सारी जो है गाड़ियाँ वगैरह वो वापस टर्न हो रही थी, इसलिए क्योंकि आगे जबरान बता रहे थे कोई दोनों तरफ नदियाँ हैं, तो इस वजह से जो है, और स्लोप टाइप बना हुआ है, तो कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, इस वजह से वहाँ से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था ना। और बहुत मुश्किल से हम वहाँ से निकले, बहुत ही स्लोली और जबरान को था कि कार ना बंद हो जाए ना। और प्लस फिर इसके बाद जो है ना मैंने कहा जबरान से मुझे तो नहीं लग रहा कि हम वापस आ सकेंगे सी व्यू। तो जबरान ने कहा हाँ सी व्यू आना तो पॉसिबल नहीं है। अब ये है कि अच्छा, और हम 12 बजे निकले तो हम 2 बजे 2 घंटे में घर पहुँचे ना। तो जबरान कहने लगे अब ये है कि ना बच्चों को मना कर दो। मैंने कहा मैं मना तो नहीं कर रही बच्चों को, क्योंकि बच्चे बेचारे जो हैं वो रेडी हो चुके होंगे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया कब मैंने उन्हें कहा था। तो जबरान ने कहा क्या करें फिर। मैंने कहा ये करें कि बच्चों को ऐसे ही लेके चलते हैं कार में, मतलब जहाँ जहाँ हमें रास्ता साफ़ मिलेगा, थोड़ा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ मैं घर आई हूँ 2 बजे, मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी चेंज कर, और फिर हम फिर निकल गए बाहर ना।
तो आगे जो है जिब्रान की भांजी भी है, क्योंकि बच्चियाँ ही थी सारी और एक मेरी जेठानी थी, तो सारे तो हम आते भी नहीं, मेरी नंद और एक और जेठानी वो लोग नहीं आ सके क्योंकि स्पेस नहीं थी। तो हमने रास्ते से ले लिए थे समोसे और पकोड़े, जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती हूँ हर बारिश में, जहाँ पर बहुत रश होता है। तो मेरी जेठानी जाके लाइन में लगी थी, तो उन्होंने वहाँ से, ये जेठानी मेरी, तो उन्होंने वहाँ से पकोड़े और समोसे लिए थे और हमने पूरे पार्क वगैरह देखते हुए आ रहे थे, शायद कोई पार्क वगैरह मिल जाए, लेकिन कोई पार्क नहीं हमें मिला, सब बंद थे। तो यहाँ पर भी बारिश हो रही थी, सारे पकोड़े हमारे गीले हो रहे थे, जलेबी गीली, समोसा सब गीला हो रहा था। लेकिन जिब्रान ने कहा कि चलो अगर तुम लोगों को मतलब बाहर चाय वाय मंगा लेते हैं और बाहर बैठ के एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। तो हम यहाँ पर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, ताकि बच्चे भी बेचारे वो ना हो कि गाड़ी में बैठे बैठे हम बोर हो गए। तो बस ये सारे बच्चा पार्टी सब चाय एंजॉय कर रहे हैं, और मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी पी ली थी। और फिर घर आए थे हम 4:30 बजे के करीब, और आने के बाद जो है फिर से फ्रेश हुई और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, मुझे था कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन जिब्रान कहने लगे मुझे पता नहीं क्यों भूख लग रही है। जब जिब्रान को अमूमन लगती नहीं है ना भूख, तो मैंने कहा जिब्रान से मैं जो हूँ वो जिब्रान को क्या दूँ इस टाइम खाना। तो मेरे बस राइस रखे हुए थे, तो हमारे यहाँ ससुराल में बनाए जाते हैं भुने हुए ना, तो बस वो मैंने जिब्रान को कबाब से बना के दे दिए थे। और घर आए तो जिब्रान मुझसे कहने लगे देख लो, रास्ते में बच्चे कह रहे थे ना किसी तरह से चलते हैं ना सी व्यू, ये मेरी जेठानी ने बनाए थे आने के बाद। तो बट जिब्रान खा चुके थे खाना और मुझे खाना नहीं था, तो इसलिए इतने सारे पकोड़े मैंने साइड में रख दिए थे। अच्छा घर आई तो जिब्रान से कहने लगे देखो कितनी वीडियोस आई हुई हैं, यानी कि हमारे आने के बाद अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मतलब हम खैर आफ़ियत के साथ हम घर आ गए थे, क्योंकि बाद में तो वो तबाही हुई है। 60 साल रिकॉर्ड कोई कह रहा है, कोई 90 मतलब 90 साल रिकॉर्ड कह रहा है, मुझे ख़ुद नहीं पता भाई, क्योंकि 90 साल और 60 साल पहले तो मैं ख़ुद नहीं होंगी। लेकिन ये है कि जिब्रान बता रहे थे कि वीडियोस भी जिब्रान ने दिखाई कि देखो इतना बुरा हाल हुआ है। मैंने कहा बस अल्लाह ताला ने मुझे है वो करम करा है, और हम किसी भी मुसीबत में, यानी गाड़ी नहीं ख़राब हुई, हम फंसे नहीं, हम खैर आफियत से तो घर आ गए ना। तो हम सही टाइम पे वहाँ से घर से मतलब सीयू से निकल गए थे, क्योंकि आने के बाद जो न्यूज़ देखी है, जो कराची का हाल हुआ है, मतलब सुरजानी में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोग बेघर हो गए, इतना बुरा हाल हुआ है। इवन के जिब्रान के फ्रेंड का भी शादी हुई थी और उन्होंने घर मूव किया। आई थिंक मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया नहीं, अभी जो उससे पहले जो बारिश हुई थी तो उनके लिटरली उसके वलीमे के जो शूज़ हैं उसकी वीडियो आई है, वो पानी में जो है वो तैर रहे हैं। सोचिए वलीमा नहीं हुआ, सोचिए उस लड़की के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी शादी हुई है एक रात या 1 या 2 दिन पहले, उसका पूरा आधा फर्नीचर पानी में डूबा हुआ है, उसके हस्बैंड के शूज़ पानी में जो है वो तैर रहे हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका है कराची का और मज़ीद होता ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आने के बाद मैंने जो है ना वो खाना बनाया, और खाना जो है ना ये पालक गोश्त जो मैंने दिखाया वो मेरी नंद ने भेजा था, और ये मैंने बोटियाँ फ्राई की थी, खट्टा गोश्त कहा जाता है, लेकिन मैंने इसमें लेमन नहीं डाला तो इसलिए मैं खट्टा गोश्त नहीं खाऊंगी। और ये लेमन राइस जिब्रान ने कहा ये कौन से राइस हैं, एक्चुअली ये वही वाले राइस हैं ना बिरयानी वाले, तो मैंने इनको दोबारा से ना बॉईल कर लिया था और दम पे रख दिया था, और कलर में डाल चुकी थी फूड कलर, तो इसलिए ये लेमन राइस, मैंने कहा जिब्रान से ये लेमन राइस है लेकिन थे ये बॉइल्ड राइस ही। तो मैंने दाल बनाई, आलू की तरकारी बनाई, बोटियाँ फ्राई करी, और क्या करा, बस यही सब करा। और मुझे लगता है कि ना आप एक सालन बना लें, चावल बना लें, वो ज़्यादा ठीक रहता है बनस्बत ये कि आप जो हैं वो दाल चावल बनाएं। दाल चावल के साथ ना बहुत लवाज़मात होते हैं। और वैसे ही मैं सुबह 9 बजे से निकली हुई थी, और उसके बाद भी आने के बाद भी नॉन स्टॉप मेरा काम चलता ही रहा है, तो हालत जो है ना वो गैर हो चुकी थी। शुक्र था कि मैं रोज़ा रख रही थी, बट मैंने कल नहीं रखा, आज था मेरा रोज़ा। और ये देखिए बर्तनों में मेरे हाल में बरकत रहती है, कुछ भी कर लो वो कम नहीं होते। तो यहाँ पर फिर ये बर्तन वॉश मैंने करे, और सबसे फ़ाइनल जब मेरा जो है ना वो मॉपिंग वगैरह हो जाती है ना, सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, तो बस फिर दिल में ठंडक पै जाती है, दिल में ठंडक पै जाती है। तो खैर यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे डन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।